नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करेंगे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस जो कि आज हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 7 से सबसे पहले हम लोग 13 बनाएंगे। तो 7 से 13 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 7 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14। और अगर 13 बनाना है तो इसमें 1 घटा देंगे तो आपका कितना बन गया, 13 बन गया। अब बनाएंगे 13 से 24। तो देखिए 13 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 7 में भी 2 का मल्टीप्लाई किया था। तो अब हम लोग 13 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 26। अब हमें बनाना है 24, ऊपर 1 घटाया था और नीचे आप कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ गया, 24। इसी तरह से 24 से हम लोग 45 बनाते हैं। तो 24 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूनी कितना होता है, 48। ऊपर 1 घटाया था, फिर दूसरे में 2 घटाया तो नीचे 3 घटाएंगे तो आपका क्या बन गया, 45। इसी तरीके से हम लोग 45 में भी यही तरीका लगाएंगे। 45 में हम लोग सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 45 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 90। पहले हम लोगों ने 1 घटाया, फिर 2 घटाया, उसके बाद 3 घटाया। अब इसमें कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे। तो 90 में 4 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 86। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है, दी गई उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति छुपी है या समाहित है। आपकी ये प्रश्न आकृति बनी हुई है, आपको यही आकृति उत्तर आकृतियों में ढूंढना है कि कौन से फिगर में आपका बना हुआ है। तो ये आपका बना हुआ है ऑप्शन डी में। देखिए पहले तो आप एक वर्टिकल लाइन है, ऐसी ऐसी तिरछी लाइन है। तो देखिए आप यहाँ पर तिरछी लाइन देख सकते हैं, ऐसी तिरछी लाइन है। उसके बाद ये छोटा सा ये कट लगा हुआ है, उसके बाद ये ऐसे है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही है। मतलब ये जो आकृति है ये पूरा का पूरा ऑप्शन डी में समाहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बनता है, मैं केंद्रीय बिंदु से दक्षिण की ओर 35 किलोमीटर चला। तो ये आपका सेंटर पॉइंट है। यहाँ से आप साउथ की ओर चलेंगे, मतलब साउथ की ओर अगर चला तो ये कितना चला, 35 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फिर बाएं मुड़कर 17 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से अगर आप बायां टर्न करेंगे तो आपका बायां कहाँ हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चलता है, 17 किलोमीटर। फिर कहता है कि अंततः वह बाएं मुड़कर 35 किलोमीटर चला। तो बायां फिर मुड़ा तो आप कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना चला, 35 किलोमीटर। मैं आरंभिक बिंदु से कितनी दूर था। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट, ये दूरी बतानी है। तो देखिए नीचे दूरी ये 17 है, तो ऊपर भी ये दूरी कितनी हो जाएगी, 17 किलोमीटर। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए जब दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाता है। ये आपका प्रतिबिंब है और यहाँ मिरर इमेज लगाया गया है। तो मिरर इमेज में क्या होता है कि आकृतियाँ जो होती हैं वो उल्टी बनती हैं। तो यहाँ से देखिए अगर ये उल्टा बनेगा तो आपकी आकृति जो आर है वो आपका ऐसा बनेगा करीब। तो ये इधर तरफ आ जाएगा और ये आकृति किस में समाहित है, उल्टा आर ऐसे बना है और आकृति जो है यहाँ पर आ जाएगी, ये आर। तो आप देखिए ऑप्शन ए में है, नहीं है, बी में है, नहीं है, सी में है, नहीं है, लेकिन डी में यहाँ पर उल्टा आ रहा है। तो एक ही अल्फ़ाबेट से आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके तुरंत पहले 9 तो आएगा लेकिन तुरंत बाद 4 नहीं आना चाहिए। तो देखिए 6 यहाँ पर है, इसके पहले 9 है, नहीं है। अब देखिए 6 अंक यहाँ पर है, इसके तुरंत पहले 9 तो है लेकिन 4 नहीं आ रहा है। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा 6 यहाँ पर है, तो इसके बाद 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब अगला 6 यहाँ पर है, इसके पहले 9 तो आ रहा है लेकिन बाद में 7 आ रहा है, तो ये भी 2 हो गए। मतलब ऐसे 2 9 हो गए जिसके तुरंत पहले, सॉरी, ऐसे आपके ऐसे 2 6 हो गए जिसके तुरंत पहले क्या आ रहे हैं, 9 आ रहा है लेकिन बाद में 4 नहीं आ रहा है। आगे भी चेक कर सकते हैं, 6 यहाँ पर है लेकिन 9 तो आ रहा है लेकिन बाद में 4 भी आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ऐसे 2 6 हैं जिसके तुरंत पहले 9 तो आ रहा है लेकिन बाद में 4 नहीं आ रहा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, 7 की घात 3 लिख लेते हैं। 7 की घात 3 मल्टीप्लाई 3 की घात 3 डिवाइड बाई 6 की घात 2। ये हमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, 7 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7। और 3 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। और बटे में क्या हो जाएगा आपका, 6 × 6। 6 की घात 2 है। अब देखिए 3 से ये 6 काटेंगे, 3 दूनी 6,
फिर 3 से ये काटेंगे, 3 दूनी 6, अब 2 2 और चाहिए, कितना हो गया आपका 4। 4 तो नीचे आ गया, ऊपर कितना आएगा 7 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 7 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 7 7 7 तो 343, और 343 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। 3 तिरका 9, 3 चक्कू 12 के 2 हाथ से लगाए, 3 तिरका 9 1 10, 1029, और 1029 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, देखिए काटिएगा। 4 दूनी 8, और फिर 4 पंजे 20, फिर 2 बचा, और बाद में है 9, मतलब 4 सतह 28, मतलब 257.25। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक घन की 3 स्थितियों को नीचे दर्शाई गई हैं, डॉलर वाले पृष्ठ के विपरीत क्या आएगा, तो डॉलर का विपरीत बताना है। तो देखिए डॉलर आपका इसमें आ रहा है, और ये पहला फिगर है, इसकी तुलना हम लोग किससे कर दें, तो इसकी तुलना हम लोग तीसरे फिगर से कर देते हैं, जिससे आप डॉलर का विपरीत निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले वाले फिगर में स्टार है, और दूसरे तीसरे वाले फिगर में भी स्टार है, दोनों में क्या कॉमन है, स्टार स्टार। जो कॉमन होता है उनको लिख लेते हैं, और उसके बाद क्लॉक वाइज चलते हैं। तो देखिए स्टार के बाद आपका क्या आ रहा है, स्टार के बाद आ रहा है डॉलर, उसके बाद क्या आ रहा है, परसेंटेज। आप देखिए यहाँ पर स्टार कॉमन है, स्टार के बाद क्लॉक वाइज चलेंगे, फिर उसके बाद स्टार के बाद क्या कॉमन है, एंड कॉमन है, और उसके बाद प्लस। पूछा जा रहा है डॉलर का विपरीत क्या होगा, तो डॉलर का विपरीत क्या हो गया, एंड। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक कूट भाषा में रेनबो को ये लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में जर्मनी को कैसे लिखा जाएगा। तो रेनबो के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो रेनबो के अल्फ़ाबेट क्या हैं, RAINVOW। इससे आप क्या क्या बना है, VOW, फिर है N, फिर हो RAI। देखिए लास्ट के तो 3 अल्फ़ाबेट हैं BOW, ये स्टार्टिंग में उठ के आ गए, और बीच वाला जो N जो था वो सेम रहा, और स्टार्टिंग के 3 जो अल्फ़ाबेट हैं RAI वो लास्ट में चले गए। यही तरीका हम लोग जर्मनी में करेंगे। तो जर्मनी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। तो क्या क्या हैं, GERMANY, लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग में आ जाएंगे ANY, और बीच वाला सेम रहेगा M, और जो स्टार्टिंग के 3 है वो लास्ट में चले जाएंगे GER। तो ये किस में आ रहा है आपका, ANYMGER। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, AQ प्लस BQ और ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए AQ प्लस BQ, इसका फार्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा, ये होता है A प्लस बी, और क्या होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB, ये होता है। और ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे होगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। एलसीएम क्या होता है, जो सभी में चीज़ें कॉमन होती हैं। तो देखिए पहला हो जाएगा ए प्लस बी, और दूसरा ये हो जाएगा, और ये सभी हो जाएंगे, मतलब चारों चीज़ें आपकी कॉमन आ जाएंगी। तो ये आपका कौन सा बनेगा, तो देखिए कॉमन तो हो जाएंगी, साथ में आपका इसको इस रूप में ही लिखा रहने देंगे, मतलब AQ प्लस BQ, ये तो कॉमन है, साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कॉमन है। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। सॉरी ऑप्शन डी नहीं होगा, आपका हो जाएगा, रुकिए रुकिए रुकिए, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, वे निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से सर्वोत्तम सटीक बैठते हैं। कथन आपका क्या है, कुछ ए बी है, मतलब कुछ ए का हिस्सा आपका बी में है, और कुछ बी सी नहीं है, मतलब कुछ बी का जो हिस्सा है वो सी में नहीं है, तो ऐसे बन जाएगा। तो देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, कोई बी सी नहीं है, तो बी और सी में कोई संबंध है ही नहीं, पहले ही कह दिए, तो पहला सही। कुछ ए सी है, तो ए और सी का कोई संबंध नहीं, तो दूसरा गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला है लुप्त संख्या ज्ञात करनी, यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। देखिए सबसे पहले 2 से 4 बनाते हैं। तो सबसे पहले 2 से 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 बन गया। अब 4 से 16 बनाना है, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया था, अब 4 में 4 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 16 से हमें 128 बनाना है,
तो 16 से हमें 128 बनाना है, तो अब क्या करेंगे, पहले 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 4 का मल्टीप्लाई किया, अब 16 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 छक्के कितना होता है, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96। तो फिर भी नहीं बन रहा है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, ये क्या है, 2 का 2 गुना। फिर आपका 2 का 2 गुना है तो 4 का भी 2 गुना करना पड़ेगा, तो 8 का गुणा करते हैं 16 में। 16 में 8 का गुणा किए करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 दूनी 8 चक्कू सॉरी 6 8 8 छंग 48 की 8 हाथ से लगा 4, 8 4 12 128, मतलब 2 गुना हो गया। इसी प्रकार 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16। अब 128 में 16 का गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 128 में 16 का गुणा करके देखिएगा, तो 6 48 हाथ से लगा 4, 6 कम 6 6 दूनी 12, और 16 के 6 हाथ से लगा 1, 6 कम 6 1 7, और 1 गुणा, फिर 8 2 और 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 ये हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हाथ से लगा 1, 8 9 10 की 0 हाथ से लगा 1 2, 2018 2018 आपका आंसर, सॉरी 2048 2048 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। है 1.6 पर बार को भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए गाइस, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 0.6 पर बार, और 1 प्लस 0.6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 6/9। तो अब एलसीएम 9 लेंगे तो ये हो जाएगा 15/9। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 प्लस 1/9 हो जाएगा, तो 16/9 आंसर हो जाएगा। 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16/9 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सेब का संबंध है किचन से, तो आर्टिस्ट का संबंध हो जाएगा थिएटर से। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।